नमस्कार दोस्तों, मैं अभी कुमार आनंद करता हूं आप सभी का स्वागत आपके अपने अद्भुत क्लासेज में। तो चलिए अब हम शुरुआत कर रहे हैं। ये वीडियो हमारा सीरीज है, ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमारा जो CSBC जो एग्ज़ाम लेती है बिहार पुलिस की, और इसके साथ बहुत सारे एग्ज़ाम लेती है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है CSBC के द्वारा, ये 9 दिसंबर 2012 को हुआ है, प्रथम पाली में हुआ है। उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इसे हम लोग देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न लिया गया था और उसके उत्तर क्या थे। और दूसरी बात हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के आ रहे हैं। तो यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम 2 एग्ज़ाम को कवर कर चुके हैं, और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर जानेंगे कि CSBC ने अपने प्रश्न पूछने का ट्रेंड किस प्रकार चेंज किया है। आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले जो भी प्रश्न है वो सभी 1 नंबरी है, और इसमें भी अधिकतर क्वेश्चन सारा 1 लाइनर है और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, जो बहुत ही थोड़ा बहुत ही किसी को नॉलेज होगा तो ये आसानी से ये कर सकते हैं। चूँकि ये प्रथम पाली में हुआ था एग्ज़ाम, और उस समय 2012 में पहली बार जितना आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी, जिसके कारण इसमें निर्णय लिया गया था CSBC के द्वारा कि एग्ज़ाम 2 पाली में की जाएगी, और ये पहली पाली है। इसके साथ ही आप लोग ये क्वेश्चन अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपके सहायक होंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही रहते हैं और एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम दूसरा हो सकता है, क्वेश्चन और उसका आंसर भी वही रहते हैं। तो आप लोग ये दूसरे एग्ज़ाम को लेकर भी इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं और इसको गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं और आगाज़ करते हैं अपने इस आज के वीडियो का। तो ये हमारा तीसरा वीडियो CSBC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है उस पर आधारित। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी बिहार पुलिस की तैयारी को एक अच्छी पकड़ बनाते हैं और आगे बढ़ते हुए। तो हमारा यह पहला प्रश्न है, हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया शायद। अरे यार, ये रहा हमारा क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं। तो राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति में योगदान लिया जाता है राज्य के विधानसभाओं के सदस्य का। ठीक है, तो जो जितने भी राज्य है उनके विधानसभा जितने भी है उन सभी के सहयोग से राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति होते हैं या फिर उसको चुनाव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षेस यानी सार्क में वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या कितनी है। इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था सार्क, जो हम लोग पीछे एग्जाम देखे हैं उसमें पूछा गया था कि सार्क सदस्य में कौन सा देश शामिल है, जिसका उत्तर भारत था। और यहाँ पर पूछ दिया गया है कि सार्क जो सदस्य है इसमें कितने देश शामिल है। तो कितने हैं, ये 8 हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी की ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी। तो महात्मा गांधी ने बहुत सारी पत्रिका की थी, जिसमें एक हरिजन महत्वपूर्ण था। तो ये अछूतों से छुटकारा दिलाने के लिए हरिजन उनका निकाला गया पत्रिका है। इसके साथ भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया। तो भूदान और ग्रामदान जो आंदोलन है ये शुरू करने वाले थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। आप लोग इसे याद रखेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात किया जाए तो भारत हमारा सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो ये थे जयप्रकाश नारायण, जो बिहार के थे। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी और भारत कब आई थी, तो 1600 ईस्वी में आई थी। सूफी किस रूप में जाने जाते हैं। तो सूफी किस रूप में, तो ये मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। सिद्धार्थ जो थे जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की है।
हमारा अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभी हम लोग इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, इससे पहले भी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था थियोसॉफिकल के सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो उसमें उत्तर था मैडम ब्लादिवर्सी, जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। लेकिन इसका आंसर एनी बेसेंट है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे, जो ये सोसाइटी जो है ये पूरे विश्व लेवल पे जो स्थापित करने वाले थी, तो वो थी मैडम ब्लादिवर्सी। और जो भारत में संस्थापक थे वो कौन थे, तो एनी बेसेंट। भारत में एनी बेसेंट थे और विश्व लेवल पर मैडम ब्लादिवर्सी थे। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध में ड्रेस रिहर्सल कहा गया? ठीक है, ड्रेस रिहर्सल किसे कहा गया, तो वो था स्पेन का गृह युद्ध। स्पेन जो है उसका गृह युद्ध हुआ था और उसको क्या कहा गया था, गृह रिहर्सल। हमारा अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। या आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? असहयोग आंदोलन का नारा किस दिया था, तो ये था खिलाफत आंदोलन के दौरान। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 ईस्वी। ये जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये सभी एकदम सिंपल है, तो आप लोग इसका ध्यान दे दीजिएगा। फिर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह में बहुत महत्वपूर्ण सहयोग किया। इसके साथ ही स्त्री शिक्षा को उन्होंने बहुत जोर दिया। किनका उपनाम सीमांत गांधी? सीमांत गांधी को हम लोग खान अबुर गफार खान को जानते हैं सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। आप लोग याद रखिएगा। कौन सा उपकरण वायु दाब मापने में प्रयुक्त किया जाता है? वायु दाब मापर में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वायुमंडलीय प्रवृत्ति जो सूर्य के परावैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है? तो वह है हमारा ओजोन पर्वत। ओजोन पर्वत, ओजोन मंडल। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो वायु में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? यह 0.03, लेकिन जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं। तो ठीक है, तो कितनी है? तो यह 0.03। अगला प्रश्न है हमारा, प्रति विश्वसीय धारा का प्रवाह किस दिशा में होती है? ठीक है, ये होती है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। अगला प्रश्न हमारा, समान दाब वाले स्थान से गुजरने वाले काल्पनिक रेखा कहलाती है? तो वो क्या कहते हैं? उत्पादक कहलाती है। ठीक है, एक मिनट, ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिनमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो क्या है? तो वो है हमारा सापेक्ष आर्द्रता। आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्रदेश है जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा प्रदेश है? वो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। पंचशील किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच। कब किया गया हुआ था? तो 1954 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। भारतीय रुपये का नया प्रतीक चिन्ह किसने तैयार किया है? ये तैयार किया है डी उदय कुमार ने। अगला प्रश्न है हमारा, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यह है उत्तराखंड में। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सरोज। रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन है? जीन हेरी ड्यूनेट। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न चलते हैं, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित होती है? तो वो होती है शूल में। शीत निष्क्रियता किसमें पाई जाती है? प्राइमेट्स में। फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाती है? ये रक्त वाहिनियों के द्वारा बढ़ती है। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का जोड़ बनते हैं? तो वो है अर्धसूत्रीय विभाजन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े होते हैं? तो गुआनिन और साइटोसिन किनके द्वारा जुड़े होते हैं?
तो वो है 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो ये होता है मोनोटेलिक। अगला प्रश्न है हमारा, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो कैसी प्रतिबिंब बनेगी? अगर कोई अवतल लेंस है उसके सामने एक वस्तु रखी जाएगी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वो सीधा बनेगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो यह अपने साथ क्या ले जाती है? ये ऊर्जा ले जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत। किस लेंस का क्षमता +0.5D होता है? ये कौन सा लेंस है? तो ये होता है एक उत्तल लेंस होता है। और फोकस दूरी कितना होगा? तो फोकस दूरी का 2 मीटर होगा। अगला प्रश्न, बिलियन के सांद्रण व्यक्त करने में कौन सी इकाई ताप का प्रभाव से प्रभावित नहीं होता? तो यह है मोलता। ठीक है, मोलालिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, मोलालिटी। एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन्स का सामान्य सूत्र क्या है? ये CnH2n-2, इसको एल्काइन बोलेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? एल्काइन। क्या होगा? CnH2n-2। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र क्या है? यह GM गणक। ठीक है, रेडियो सक्रियता को मापने वाला कौन है? तो वह है GM गणक। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव में क्या होता है? तो द्रव में एक नियत आयतन होता है। द्रव में एक नियत आयतन होता है, अनियत आकार होता है और असंकोचन होता है। ठीक है, आप लोग से ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोल के प्रभावी आसवन द्वारा कौन सा पदार्थ एक पर एक निकलते हैं? ठीक है, पेट्रोल के प्रभावी आसवन का जो करते हैं तो क्या निकलता है? देखिए, नेफ्था, डीजल ऑयल और केरोसिन। आप लोग ध्यान रखिए, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन पर नेफ्था, डीजल ऑयल और केरोसिन निकलते हैं। तो चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था बिहार पुलिस, जो 9 दिसंबर 2022 को पूछे गए थे फर्स्ट पाली में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, द्वितीय पाली का प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम अगले वीडियो में आते हैं। धन्यवाद। आप सभी अपनी तैयारी को नई ऊंचाई दें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और इस बार बिहार पुलिस को अपनी मुट्ठी में कर लें। बिहार पुलिस का इस बार हर हाल में लेकर ही रहना है, बिना किसी चिटपुटिया के। ठीक है, धन्यवाद।